नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सीमेंट और लाइम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कराऊंगा। टोटल 35 एमसीक्यूज़ हैं जो आपको इस पहले पार्ट में मिलेंगे। इसके जब बाकी पार्ट अपलोड होंगे तो वो आपको बिल्डिंग मटेरियल्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज। देखिए, अगर सीमेंट के लिए पूछा जाए तो आंसर कुछ और होता है और कंक्रीट के लिए पूछा जाए तो कुछ और होता है। यहाँ पर सीमेंट की बात हो रही है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में क्यूब मोल्ड का साइज़ 70.6 mm लिया जाता है। अगर पूरे टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले सीमेंट और सैंड को 1:3 के रेशियो में लिया जाता है। फिर इसमें जो वाटर ऐड होता है वो कंबाइंड वेट का P/4 + 3% ऐड होता है। P यहाँ पर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। अब देखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट निकल के आता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और साथ के साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, इन दोनों टेस्ट को करने से पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाना चाहिए, तभी जाके आपको P की वैल्यू मिलेगी जो कि वाटर का परसेंटेज निकालने में मदद करेगी। इसके बाद इसको मिक्स किया जाता है और फिर जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यूब मोल्ड का साइज़ विच इज़ 70.6 mm या फिर 7.06 सेंटीमीटर, उसका फेस एरिया भी है यहाँ पर 5000 mm² या फिर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे की पॉइंट्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं जैसे यहाँ पे क्यूब मोल्ड से बना हुआ है। फिर इसकी टेस्टिंग की जाती है 24 घंटे के बाद। जब इसको रिमूव कर दिया जाता है तो वाटर से, तो इसकी टेस्टिंग होती है अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे, 3 दिन, 7 दिन, कुछ किताबों में 14 डेज़ भी है। फिर 28 डेज़ पे फाइनल इसकी टेस्टिंग होती है मशीन पे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7.05 सेंटीमीटर। जिप्सम इज़ एडेड टू सीमेंट टू प्रिवेंट क्रैक्स, टू हेल्प C2S and C3S, to give uniform texture, to counteract C3A। ऑप्शन डी सही होगा। जिप्सम C3A को काउंटरैक्ट करता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए C3A का जो मेन फंक्शन है वो है हीट प्रोड्यूस करना। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन का रेट इसी का होता है और इसी की वजह से रिएक्शन फास्ट होती है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो C3A रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। दूसरी ओर जिप्सम इसके ऑपोजिट फंक्शन करता है। जिप्सम का काम होता है अर्ली हार्डनिंग को प्रिवेंट करना, जिसको हम फ्लैश सेटिंग भी कहते हैं। तो C3A और जिप्सम के जो मेन फंक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिप्सम को जब सीमेंट में ऐड किया जाता है तो ये C3A को ही काउंटरैक्ट करता है। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, लाइम इज़ अवेलेबल इन फ्री स्टेट। लाइम की बात हो रही है यहाँ पर तीनों ऑप्शन में, और देखिए लाइम फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि फ्री स्टेट में वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो किसी के साथ केमिकली बाउंडेड ना हो। ऑक्सीजन है जैसे, तो वो फ्री है क्योंकि उसमें सिर्फ O है। लाइम में CaO हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्योंकि दो चीज़ें आ गई हैं तो वो केमिकली बाउंडेड होंगी। तो कंक्लूज़न ये है कि लाइम फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होगा। लाइम इज़ मेड अप फ्रॉम जिप्सम, ये गलत है। और तीसरा सही है, लाइम इज़ मेड फ्रॉम डोलोमाइट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। ज़्यादातर केसेस में लाइम को कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है, जिसकी इक्वेशन आपके सामने है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करके लाइम बन जाता है और CO2 गैस निकलती है। डोलोमाइट यहाँ पे जो बोला गया है उसका पूरा केमिकल नाम होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaMgCO3 इसकी मदद से भी लाइम को बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ OPC इज़ जनरली, तो जनरली कितनी होती है 3.15। अगर 3 और 3.5 के बीच में कोई ऑप्शन है तो वो आपको वहाँ पे सही टिक करना चाहिए। एक और चीज़ है यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मेज़र की जाती है, डिटरमिन की जाती है,
वो की जाती है ली चैटलियर फ्लास्क से। ये इसका इक्विपमेंट है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस दैन, कितने से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए OPC के तीनों ग्रेड के लिए और 3 अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए कम से कम स्ट्रेंथ बताई गई है। अगर हम बात करें तीनों ग्रेड की 33, 43 और 53, तो इनकी जो फाइनल स्ट्रेंथ है 28 डेज़ पे वो आपको देखने को मिलेगी उतनी ही जितना इनका ग्रेड का नंबर है, 33, 43 और 53। अब अगर हम 7 डेज़ पे देखें तो वो ऑलमोस्ट होता है इसका 66%, यानी 2/3, और 3 डेज़ पे ये हो जाता है लगभग आधा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पूरी टेबल याद नहीं करनी है, बस इसको समझना है कि 28 डेज़ पे पूरी स्ट्रेंथ मिल रही है, 7 डेज़ पे 2/3 और 3 डेज़ पे हाफ। यहाँ पर OPC बोला गया है, ग्रेड नहीं दिया है, तो हम ऑर्डिनरी का जो नॉर्मल ग्रेड है वो 33 है, उसको लेके चलेंगे और 3 डेज़ में वो हो जाएगा 16 न्यूटन पर mm²। ऑप्शन में आपने देखा होगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात हो रही है, तो इसका कन्वर्जन भी मैंने लिखा है यहाँ पे। 1 न्यूटन पर mm² में होता है 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 में हो जाएगा 160। 160 आपको जहाँ पर भी दिखे वो सही हो जाएगा। 160 नहीं है तो राउंड फिगर ले लेंगे, 150 यहाँ पे सही होगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज़, इसकी बात अभी करी थी मैंने, C3A या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। गुड क्वालिटी सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज। देखिए ये जो चारों दे रखे हैं ये बॉक्स कंपाउंड हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सीमेंट में, पर अगर प्रायोरिटी सेट की जाए तो सबसे ज़्यादा हम उसी को प्रायोरिटाइज़ करेंगे जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी C3S सबसे ज़्यादा होता है, करीब 30 से 50%। उसके बाद आता है डाई कैल्शियम सिलिकेट 20 से 45%। तो जब अकेले ये दे रखे हों, जब चारों बॉक्स कंपाउंड इंडिविजुअली दे रखे हों तो तब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सही आंसर होता है, और जब ये पेयर में दे रखे हों, कोई से 2 एक ऑप्शन में, कोई से 2 दूसरे ऑप्शन में, तो तब C2S और C3S इनका पेयर सही होता है, क्योंकि वो दोनों मिलके करीब करीब 70% तक बना देते हैं। क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम किल्न इज कॉल्ड, किल्न से जब ये निकाला जाता है भट्टी से तो इसे क्या बोला जाता है, लंप लाइम बोलते हैं, ऑप्शन C। वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज़, देखिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है सीमेंट में वो 2 पैमाने में देखी जाती है। सबसे पहले तो 23% देखा जाता है जो ज़रूरी होता है सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए, उसके बाद 15% और ऐड किया जाना चाहिए, और वो इसलिए ताकि सीमेंट में जो पोर हैं उनको फिलअप किया जा सके। तो ओवरऑल 38% वाटर रिक्वायरमेंट होती है सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए। 1 बैग ऑफ सीमेंट की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, तो 50 kg का होता है, उसका 23% तो होगा 11.5 किलो और 38% होगा 19 किलो। तो सही मायने में न तो 11.5 सही है न 19 सही है, हमें इनका एवरेज देखना है। इनका एवरेज और जो कि सही ऑप्शन में यहाँ पे दे भी रखा है वो 14 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 15 होता तो वो भी सही होता, फिर राउंड फिगर यहाँ पे चल जाता है। अगर आपको सभी मेंबर्स ओनली वीडियोस एक्सेस करनी है तो उसके लिए चैनल को ज्वाइन करना है, जिसकी सारी डिटेल आपको ज्वाइन बटन में मिल जाएंगी। सेल फ़ोन यूज़र है तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जैसा इस वक्त स्क्रीन पे दाईं ओर दिख रहा है, आप चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़, देखिए वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए 0.0347 क्यूबिक मीटर, और अगर आपको नहीं पता तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी इक्वल होता है मास ओवर वॉल्यूम,
वहाँ से वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी। मास की जगह हम 50 kg रखेंगे विच इज़ 1 बैग ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, एंड डेंसिटी की जगह 1440 रखेंगे। इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.0347। यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर होता है कि सीमेंट की डेंसिटी 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ली चैटलियर्स मेथड कैन बी यूज टू डिटरमिन। ली चैटलियर मेथड या एपरेटस यूज़ करते हैं हम सीमेंट की साउंडनेस निकालने के लिए कि सीमेंट कितना साउंड है। देखिए, साउंडनेस टेस्ट जो होता है सीमेंट का, इसका सबसे पहले तो पर्पज़ ये होता है कि सीमेंट कितनी साउंड है या कहीं सीमेंट अनसाउंड तो नहीं है। और साउंड होने का मतलब दरअसल यहाँ पे वॉल्यूम से होता है, यानी जब सीमेंट को हम कंक्रीट में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके बाद वो अपने वॉल्यूम में कितना चेंज लेके आएगा, इस चीज़ को पता करने के लिए साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। अगर इसमें वो फेल हो जाता है तो हम सीमेंट को अनसाउंड डिक्लेयर कर देते हैं। और एक अनसाउंड सीमेंट क्रैक्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए उसको यूज़ नहीं करते हैं। ये जो टेस्ट है इसको 2 मेथड में किया जा सकता है, ली चैटलियर और ऑटोक्लेव। इस क्वेश्चन में ली चैटलियर की बात हो रही है। ली चैटलियर एपरेटस कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो 2 फिगर आपको दिख रहे हैं, ये एक टॉप व्यू है, एक फ्रंट व्यू कह सकते हैं या साइड व्यू कह सकते हैं। ऊपर वाला टॉप व्यू है और जो नीचे वाला है वो साइड व्यू है। इसमें ग्लास प्लेट दिख रही होंगी, इनको प्लेस कर दिया जाता है जब उसके अंदर सीमेंट पेस्ट को भर दिया जाता है। और बाकी ली चैटलियर एपरेटस की डायमेंशन दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे डाया हो गया, स्प्लिट की लंबाई वगैरह। तो देखिए, ये सब अगर आपको अच्छे से जानना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो टेस्ट है इसकी प्रॉपर वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप उनको अलग से जाकर देखिए, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर समझ आता है। चलिए, फ़िलहाल यहाँ पे साउंडनेस ऑफ टेस्ट सही हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज़ डन। अब यहाँ पे एपरेटस पूछा हुआ है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में कौन सा एपरेटस यूज़ किया जाता है। तो इसमें होता है वाइकेट एपरेटस। सबसे पहली बात, इस टेस्ट को हम करते इसलिए हैं ताकि हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी मालूम कर सकें, यानी किसी भी सीमेंट को उसका पेस्ट बनाने के लिए कितना पानी चाहिए होता है, क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर। एक आध चीज़ें हैं इस टेस्ट के बारे में, जैसे इसमें 300 ग्राम ऑफ सीमेंट ली जाती है, फिर उसका 25% वाटर ऐड कर दिया जाता है। बाकी ये जो वाइकेट प्लंजर है ये एपरेटस में ही लगा होता है और इसमें भी एक मोल्ड होता है, उसमें हम पेस्ट को भरते हैं। फिर ये जो 5 to 7 mm है, ये पूरा जब आप टेस्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कुछ इस तरह का दिखता है ये एपरेटस। और फिर से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस टेस्ट को आप YouTube पर देख सकते हैं। अगर आपको ये खुद से नहीं ढूंढने हैं तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। चैनल पर जाकर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सिविल इंजीनियरिंग मिक्स करके, उसमें आप ढूंढेंगे तो ये टेस्ट आपको दिख जाएंगे। 28 days compressive strength of cement is tested on 70.7 mm size of मोटार हैविंग सीमेंट टू सैंड प्रोपोर्शन। देखिए, अभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की डिटेल्स जब मैंने बताई थी उसमें सीमेंट सैंड का रेशियो दे रखा था विच इज़ 1:3। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड ऑफ सीमेंट लिबरेट्स मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। 4 जो बोक कंपाउंड हैं उनके अलग अलग रेट होते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन के। सबसे ज़्यादा होता है C3A का, करीब 865 जूल पर सेकंड में होता है ये। उसके बाद सेकंड नंबर पे C3S आता है, करीब 500। और फिर तीसरे नंबर पे C4AF आता है, करीब 420। और लास्ट में आता है C2S, करीब 250, मे बी 260। The amount of water used in performing setting time test of cement, assuming P standard consistency of cement। देखिए, वाटर जब ऐड होता है ना इन टेस्ट में तो उसको P के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। जैसे अभी हमने कंप्रेसिव में देखा P/4 + 3 करके था, तो P की ज़रूरत पड़ती है हमें इन टेस्ट में। वो कंसिस्टेंसी
टेस्ट से निकाला जाता है। अगर बात करें सेटिंग टाइम की, जिसमें इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दोनों आते हैं, तो उसमें ये लिया जाता है 0.85 P, यानी 85% ऑफ P। जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट्स एज, जिप्सम एक रिटार्डर का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन अर्जेंट रिपेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मैसिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम। देखिए, अर्जेंट रिपेयर बोला गया है यहाँ पर। अर्जेंट रिपेयर कब करते हैं हम? जब हमें फटाफट उसको बनाना है और फिर उसको यूज़ में लेके आना है, तो ऐसे केस में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ होगा। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अर्जेंट रिपेयर भी लिखा हुआ है और लार्ज डैम भी लिखा हुआ है। दोनों को समझिए। अर्जेंट रिपेयर में आपको RHC यूज़ करना है क्योंकि हमें वहाँ पे फटाफट अपने काम को पूरा करना है। रोड वर्क इसका एक एग्जांपल है। सड़कें भी हमें फटाफट ही बनानी होती है या उसमें कोई रिपेयर करना होता है, तो यही सीमेंट यूज़ की जानी चाहिए ताकि जल्दी काम हो सके। और दूसरी चीज़ है लार्ज डैम। डैम में हम लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन कब? जब डैम को बनाते हैं, क्योंकि बनाते वक्त हमें कोई जल्दी नहीं रहती है। तो उस वक्त जो सीमेंट यूज़ की जाना चाहिए वो होती है लो हीट सीमेंट। उम्मीद है समझ गए होंगे। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट तो जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, बिल्डिंग्स वगैरह में। और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हम मरीन वर्क में यूज़ करते हैं, यानी समुद्रों में, खासकर अंडर वाटर सिचुएशन में। You are asked to construct a massive concrete dam. The type of cement you will use. देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि मैसिव कंक्रीट डैम है तो लो हीट सीमेंट ही यूज़ करेंगे, लार्ज डैम भी कह सकते हैं उसे। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, modify the color of cement, reduce heat of hydration of cement, adjust setting time of cement। ऑप्शन डी खुद ही कह रहा है कि मैं सही हूँ। जिप्सम हम इसीलिए ऐड करते हैं ताकि हम सेटिंग टाइम को एडजस्ट कर सकें। और एडजस्ट करने का मतलब बढ़ाना घटाना दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर होगा उसको कम करना। जिप्सम क्या करता है? जिप्सम रिटार्डर है, तो ये क्या करेगा? ये बढ़ा देगा, तो ये सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा। ऑलराइट, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब यहाँ पर देखिए, ऑपोजिट में सवाल पूछा गया है। जिप्सम हम कब ऐड करते हैं? जब हमें सेटिंग टाइम को बढ़ाना होता है ताकि सीमेंट देर से सेट हो। अब यहाँ पर उल्टा बोला गया है, क्विक सेटिंग सीमेंट में जस्ट ऑपोजिट होता है, सेटिंग टाइम कम हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐड करते हैं। इस सवाल का एक आंसर ये भी हो सकता है कि जिप्सम कंटेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है, पर क्योंकि यहाँ पर ऐड करने की बात हो रही है तो हम एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐड करेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। और क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें अगर, तो एक ज़रूरी पॉइंट है वो ये कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट। यूज़ होता है ये अंडर वाटर या रनिंग वाटर सिचुएशंस में, ध्यान रखिए इसको भी। द डेंसिटी ऑफ सीमेंट अभी आपको बताया था 1440। The high early strength of rapid hardening cement is due to its increased content of gypsum, burning at high temperature, increased content of cement, higher content of tricalcium silicate। देखिए, बॉक्स कंपाउंड में चारों का अपना अपना रोल होता है। कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेट स्ट्रेंथ के लिए। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर अर्ली स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी C3S ये रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। इसी के ऑपोजिट जो C2S है वो लेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो अकेला एक ऐसा कंपाउंड है जो साल भर से भी ज़्यादा तक रिएक्ट करता रहता है।
चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो ज़्यादा कंटेंट यूज़ करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। डाई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स रैपिडली, जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हार्डेन्स रैपिडली, हैज़ लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। जैसा कि अभी कहा कि ये लेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एट अर्ली एजेस इट हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि शुरुआत में क्या होता है, इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होता है स्ट्रेंथ में या फिर हार्डनेस में, लेकिन 1 साल के बाद जो ये स्ट्रेंथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे चुका होता है वो लगभग ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बराबर ही होता है। एक बार आप पढ़ लीजिए, वाइल after 1 year its contribution to the strength and hardness is proportionality almost equal to tricalcium silicate। लगभग बराबर वो अपना वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर देता है, लेकिन स्पीड इसकी काफ़ी स्लो होती है। तो कंक्लूजन यही है, हम कह सकते हैं कि C2S जो है वो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। Fineness of cement can be found out by sieve analysis using IS sieve number। फाइनेस टेस्ट में हम एक IS sieve लेते हैं, sieve नंबर 9 होती है। और अगर हम उसकी बात करें, देखिए थोड़ा डिटेल में, फाइनेस टेस्ट में वैसे तो कई और मेथड भी हैं, पर उनमें से एक मेथड है sieve मेथड, जिसमें हम 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं, 9 नंबर की sieve यूज़ करते हैं जो कि 90 माइक्रोन की होती है एग्जैक्टली। 10-15 मिनट तक हम उसको सीव करना ही कहते हैं उसको। फिर अलग अलग तरह की सीमेंट के लिए ये अलग अलग जो परसेंटेज दे रखा है, ये रेजिड्यू का दे रखा है। रेजिड्यू यानी जो कचरा है वो इतने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए OPC की बात हो रही है, 100 ग्राम सीमेंट लिया हमने, 10-15 मिनट तक सीव किया उसे, तो 15 मिनट बाद 90 ग्राम से ज़्यादा उस सीव से पास थ्रू हो जाना चाहिए। 10% से कम यानी 10 ग्राम से कम ही उसके ऊपर रुकना चाहिए, तभी वो सीमेंट जो है पास मानी जाएगी। इसी तरह से रैपिड हार्डनिंग के लिए है 5% और पोर्टलैंड के लिए है 5%। चलिए, सीव नंबर 9 होगा यूज़ इसमें। एज द सीमेंट सेट एंड हार्डन्स इज जनरेट हीट, दिस इज कॉल्ड। सिंपल क्वेश्चन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में हाइड्रोलिक लाइम यूज किया जाता है। एज ए चीप अल्टरनेटिव द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय यूजिंग। अब देखिए यहाँ पर 100 माइक्रोन और 90 माइक्रोन बोला गया एक तो, और दूसरा यहाँ पे 90% और 95 बोला गया है। सबसे पहली बात 90 माइक्रोन वाला सही होगा, अभी आपको बताया था। और उसके बाद उसमें कितना बोला गया था कि OPC में 10% रेजिड्यू बचना चाहिए और RHC में 5%। तो OPC के हिसाब से ये ऑप्शन B सही है क्योंकि 90% पास हो जाना चाहिए। RHC के हिसाब से ऑप्शन C सही है कि उसमें 95 पास हो जाना चाहिए। पर क्योंकि यहाँ पे सीमेंट का कोई नाम दे नहीं रखा है तो हम ऑर्डिनरी लेके ही चलेंगे। ऑप्शन B यहाँ पर सही होगा। अगर स्पेसिफिक तौर पे RHC दे रखा होता तब ऑप्शन C सही हो जाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट इज, अभी मैंने आपको बताया था अगर बोक्स कंपाउंड पेयर में दे रखे हों तो तब C2S और C3S ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। इनका रोल करीब करीब 70% होता है। फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ। फाइनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, क्या पता करते हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन, यानी उसका हाइड्रेशन किस रेट से होगा। फाइनेस टेस्ट में एक्चुअली सीमेंट के पार्टिकल कितने फाइन है ये पता किया जाता है। अब सीमेंट के पार्टिकल जितने फाइन होंगे उतना ही उनका रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, इसीलिए ये टेस्ट किया जाता है। इन लाइम कॉन्क्रीट लाइम इज़ यूज्ड एज, लाइम भी सीमेंट की तरह बाइंडिंग एग्रीगेट की तरह यूज़ किया जाता है।
The minimum quantity of cement content needed in 1 meter cube of RC which is exposed to sea weather condition। देखिए इस सवाल में पहले आपको ये पता करना होता है कि किस तरह के एक्सपोजर की बात हो रही है। सी वेदर कंडीशन जो है ये सीवियर में आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरह के एनवायरमेंटल एक्सपोजर होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर या एक्सट्रीम। इस क्वेश्चन में सी वेदर कंडीशन की बात हो रही है जो सीवियर में आता है। और फिर दूसरी बात यहाँ पे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की हो रही है। देखिए लेफ़्ट साइड में प्लेन कंक्रीट का है, इस सवाल में रीइंफोर्स्ड की बात हो रही है, तो ये सीवियर का हो जाएगा 320 यहाँ पे सही होगा। बेसिकली आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए इस टेबल में, एक तो ये प्लेन के लिए और एक ये रीइंफोर्स्ड के लिए। यहाँ पे 320 होगा सही ऑप्शन, तो ऑप्शन में वो है नहीं तो उसका जो क्लोज लिया जाएगा वो 350 लिया जाएगा। अब देखिए क्लोज का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो उसके नज़दीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है। मिनिमम 320 होता है, तो 320 है यहाँ पे नहीं है, उससे बड़ा क्या है 350 है, तो वो सही हो जाएगा। फिर स्नोसैम इज़ कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट का ही एक टाइप है, उसका नाम है वो, इसका ये ब्रांड भी है एक। वाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ। देखिए वाइट सीमेंट उस सीमेंट को बोलते हैं जिसमें कलर या तो दिया नहीं जाता है या बहुत कम दिया जाता है। और सीमेंट में अगर हम उसके कंपोनेंट्स की बात करें तो आयरन ऑक्साइड एक ऐसा कंपोनेंट है उसका जो कलर प्रोवाइड करता है, Fe2O3। तो हम कह सकते हैं कि वाइट सीमेंट में इसकी मात्रा कम रखी जाती है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अच्छा ये कितना रखा जाता है, ये होता है 0.5 से लेके 6% तक। आयरन ऑक्साइड की इसका परसेंटेज है ये सीमेंट में। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कलर इम्पार्ट करता है, लेकिन जब प्रायोरिटी दी जाए तो आयरन ऑक्साइड को दी जाती है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। साउंडनेस टेस्ट में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो सब कुछ तो होता ही है, साथ के साथ इसमें फ्री लाइम और मैग्नीशिया का भी पता किया जाता है। तो कह सकते हैं टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, मैग्नीशिया भी होता है साथ में। ऑल राइट, देखिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसको आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।